नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज से प्लान प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। ये अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिस्टर मोहम्मद अंसाब करके है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर एक्सपोर्ट करने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद जी ने, और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि सर मैं कितनी एज में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कब एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मेरा मानना है बिजनेस करने के लिए किसी भी किताब में, चाहे वो इंडिया की आईआईएम में हो या हार्वर्ड में हो या दूसरी दुनिया की कोई भी बड़ी बी स्कूल के अंदर हो, बिजनेस स्कूल के अंदर हो, वहां पे एज डिफाइन नहीं की गई है। जिस दिन सोचना चालू करते हो वही दिन, वही आपकी सच्ची एज है आपको आगे बढ़ने के लिए। आप ऐसा सोचोगे कि मैं थोड़ा प्रोडक्ट सेटल हो जाऊं, 6 साल के बाद करूंगा, इतने साल के बाद करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इसलिए कहता हूं रिस्क से इश्क कीजिए, जो हर्षद मेहता ने बोला ना 92 में। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ लाइफ में आगे कुछ अलग करना चाहते हैं जनरल लोगों से, राइट, और अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, राइट, दुनिया से जो जनरल पब्लिक चलती है उससे, तो थोड़ा रिस्क तो किसी भी एज में ले सकते हो। हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। पता है कौन कौन? मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, कि क्या एज है उनकी। अब उनकी स्टोरी पर समझ में आया कि कौन से साल उन्होंने चालू किया एक्सपोर्ट नहीं, लेकिन अपने आप को बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने का सोचा था। और हमारे पास मैकडोनाल्ड के एग्जाम्पल भी है। अगर आपने एक मूवी नहीं देखी, फाउंडर करके देख लेना। एट द एज ऑफ 52 ये स्टार्टेड मैकडोनाल्ड, एज ऑफ 52, राइट। बहुत सारे ऐसे जीनियसेस लोग हैं जो शायद 12, 15, 18 साल में कर लेते हैं, राइट। सो अगर मैं चाहता हूं एक्सपोर्ट करना, ऐसे कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जिस उम्र में करना चाहते हो कर सकते हो। पर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी करना चाहते हो, जब भी करना चाहते हो, प्रॉपर सिस्टमेटिकली सीखने के बाद कीजिए। हर्षद मेहता ने भी डायरेक्टली अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लिया। क्या किया उन्होंने? उससे पहले सबसे पहले जॉब की कई जगह पे, सारी सिस्टम सीखे, कैसे हो रही है सिस्टम, कैसे काम के, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना चालू किया, राइट। इवन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं बेसिकली, तो इवन मैंने भी खुद ने, जब इस फील्ड में आया, मुझे कोई एक्सपोर्ट कैसे, कभी हम लोग जो है यूट्यूब द्वारा, ये हमारे मिशन के द्वारा लोगों को जो जागरूकता ला रहे हैं, शायद कोई लोग बोल रहे हैं 38-40 साल से ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सारे बेसिकली हमारे फॉलोवर्स हैं, जिन्होंने हमसे सीखने के बाद, हमारे कोई एक्स एम्प्लॉइज है जिन्होंने इंस्टीट्यूट चालू किया, गलत नाम से काम कर रहे हैं वो लोग, राइट। सो मैंने भी जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री, मैं भी जब इंडस्ट्री में आया, फ्रेंकली, सो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैंने एक्सपीरियंस सीखा, मैंने पहले सिस्टम सीखी कैसे काम होती है, राइट। सिस्टम सीखा, कहीं पे जॉब की, जॉब करने के बाद थोड़ा थोड़ा रिस्क लिया, स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंसल्टेंट कंसल्टेंट करने के बाद ट्रेडिंग में आया, ट्रेडिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग में आया, राइट। सो ये सिस्टमेटिक ग्रोथ होता है। सिस्टमेटिक ग्रोथ जब कोई भी चीज होती है ऑलवेज सक्सेसफुल रहती है। इसलिए मैं कहता हूं एक्सपोर्ट में अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको शिरडी के साईं बाबा के 2 नियम फॉलो करना है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा किस चीज की? किसी का होता है ना, तो मेरा भी होना ही है, राइट। और सबूरी किस चीज की? राइट, कि ये प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर्ड, राइट। सो मेरी गुजारिश है, एक्सपोर्ट में ऐसे कोई राइट एज ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस उम्र के भी हो, जब सोचना चालू करते हो, पर उसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर। हमारे पे बहुत प्रॉब्लम क्या होती है पता है? बहुत सारे व्यूअर्स है, मोर देन 2 लाख व्यूअर्स हमारे, सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के, और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है हमारे चैनल के ऊपर, राइट। पर वो सिर्फ वीडियो देख के खुश हो जाता है, एक्शन तो कुछ लेते नहीं है। सो मेरी गुजारिश है, पहले एक्शन लीजिए, पहले उस चीज को प्रॉपरली समझिए, उस चीज को प्रॉपरली सीखिए, उसके बाद चालू कीजिए। अगर मैं एक आइडियल एज बोलता हूं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बात करते हैं, अगर आपने 10+2 किया हुआ है या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो राइट एज स्टार्ट करने का, क्योंकि आपको रिस्क लेने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा। इट इज लाइक इंडियन क्रिकेट टीम है ना, जो ओपनिंग करता है वो हमें सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाता है। क्यों? क्योंकि बैटिंग 50 ओवर करने को मिलता है। आपने देखा है धोनी की या हार्दिक पांड्या की बहुत सारी सेंचुरीज है? नहीं है, क्योंकि बेचारे को बच्चे हुई 20-30 ओवर बैटिंग करनी होती है और प्रेशर के साथ बैटिंग करनी होती है। पर जो पहले ओपनिंग करता है या टॉप ऑर्डर बैट्समैन होता है, उसकी सबसे ज्यादा सेंचुरियां होती है। तेंदुलकर का भी एग्जांपल लीजिए। तेंदुलकर की अगर आपने 100 सेंचुरी देखी होगी, तो पहले 5-6 साल में जब वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग करता, लोअर ऑर्डर बैटिंग करता था, तब उसकी इतनी सेंचुरीज नहीं थी जितनी उसे ओपनिंग करने के बाद चालू किया। इसलिए ओपनिंग यानी कि आप जितना जल्दी एज में चालू करते हो, आपको उसको सिस्टमेटिकली टाइम के साथ करने का रिस्क होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उसका रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है, राइट। इसलिए मेरी गुजारिश है, कोई राइट एज ऐसा कुछ नहीं मोहम्मद जी।
अब जिस एज में सोचना चाहिए, बट मेरे एक ही गुजारिश है, जो भी काम करना चाहते हो पूरे लगन से, आपके एफर्ट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, राइट, ऑनेस्टी के साथ। और जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो उसको डेडिकेटली फॉलो करो, उसके ऊपर प्रॉपरली काम करो। आई एम गिविंग यू गारंटी, हमारे बहुत सारे एग्जाम के वीडियोस है, हमारा एक 16-18 साल का लड़का है, उसने भी एक्सपोर्ट किया हुआ है, हमारे एक एज अंकल है, उनका भी एक इंटरव्यू, ऑलमोस्ट एज ऑफ 58, उनको शायद कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है पूरी दुनिया से, राइट। सो देयर इज नथिंग लाइक राइट एज। जिस दिन सोचा उसके ऊपर एक्शन लिया, वही आपकी राइट एज है आपको एक्सपोर्ट किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस बनाने की। सो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, इसके ऊपर फोकस कीजिए, और जब भी करना चाहते प्रॉपर सिस्टम समझ के, सिस्टम जान के, सपोर्ट सिस्टम के साथ आप काम कीजिए। आई एम गिविंग यू गारंटी, आपको एक्सपोर्ट सक्सेसफुली डेफिनेटली हो सकता है, राइट। आई एम श्योर मोहम्मद जी आपको मेरा आंसर अच्छा लगा होगा। अगर आंसर अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनके मन में कुछ मन में डाउट हो, क्वेश्चन, उनकी क्वेरी हो, वो सॉल्व हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस लाए, राइट। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।